हे गाइस, मैं हूं आपके इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। सो आज के टाइम गेमिंग इंडस्ट्री ने मूवी और म्यूजिक इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप पर आ चुकी है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें रोज कोई नई वीडियो गेम देखने को मिल जाती है। और एक गेमर होने के नाते आज मैं आपको गेमिंग से जुड़े 7 ऐसे इफेक्ट्स बताऊंगा जो आपके ब्रेन को बेटर और एफिशिएंट बनाते हैं। और अगर कोई नॉन गेमर आपको बोलता है कि गेमिंग लेजी और अनप्रोडक्टिव लोगों के लिए है तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7, मेमोरी। बहुत सारी गेम्स में जीतने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपने कभी पबजी में ब्लू जोन से बचने के लिए गाड़ी ढूंढी है या सबवे सर्फर्स में सर्फ बोर्ड यूज़ किए हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि गेम्स को जीतने के लिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है और या तो कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। वीडियो गेम्स का वर्चुअल वर्ल्ड हमारे रियल वर्ल्ड जैसा ही होता है और जब आप वीडियो गेम्स में जगहें एक्सप्लोर करते हैं तो इसके कारण आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। बेसिकली जब आप अलग अलग गोल्स को कंप्लीट करने के लिए इधर उधर नेविगेट करते हैं देन यू आर एक्चुअली एक्सरसाइजिंग योर हिप्पोकैम्पस और आपके ब्रेन का ये पार्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ साथ हिप्पोकैम्पस आपकी स्पेशियल मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। तो जब आप अपने हिप्पोकैम्पस को फिट रखते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इंप्रूव हो रही है और आपको किसी फिजिकल स्पेस के थ्रू नेविगेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जब 2015 में गेमर्स और नॉन गेमर्स के ब्रेन पर स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि गेमर्स का ग्रुप नॉन गेमर्स के मुकाबले मेमोरी टास्क्स में बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जिन लोगों ने 3D गेम्स हर रोज 30 मिनट के लिए 30 दिन तक खेली उनकी मेमोरी वक्त के साथ इंप्रूव होती गई। सो अगर आपको अक्सर चीजें याद नहीं रहती या आप रास्ते भूल जाते हैं देन गेमिंग कैन एक्चुअली हेल्प यू। नंबर 6, डिसीजन मेकिंग। फास्ट पेस्ड गेम्स जैसे नीड फॉर स्पीड या पबजी में ऐसी सिचुएशंस आती रहती है जहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और जब आप गेम्स के अंदर इतने क्विक डिसीजंस लेने लगते हैं तो आपकी ये आदत रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है और आप अपनी डेली लाइफ में भी फास्ट डिसीजंस लेने लगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की 2010 की स्टडी के अकॉर्डिंग जिन गेमर्स को एक्शन गेम्स पसंद थी वो अपनी लाइफ में नॉन गेमर्स के मुकाबले ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट डिसीजंस लेते थे। उनकी स्टडी में दोनों ग्रुप्स को ऑडियो एंड विजुअल डिसीजन मेकिंग टास्क में पार्टिसिपेट कराया गया। वाइल दोनों ग्रुप्स की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम थी बट गेमर ग्रुप ने वो टास्क 25% फास्टर कंप्लीट किए। फास्टर डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ को काफ़ी इंप्रूव कर सकती है क्योंकि जब आप डिसीजन ज़्यादा तेज़ी से ले पाते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़रा ये सोचिए कि जब पबजी में आपके ऊपर कोई स्क्वाड रश करता है तो आपका दिमाग कितनी सारे डिसीजंस कितनी क्विकली ले लेता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और यही डिसीजन स्पीड आपकी रियल लाइफ में आपकी जान बचा सकती है। जैसे किसी हाईवे पे आप कुछ मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेकर अपने आप को किसी लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। नंबर 5, सिबलिंग रिलेशनशिप्स। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी या सिमिलर गेम्स खेली हैं तो उसमें फैमिली के कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लाइक द फेमस सेइंग, फैमिली दैट स्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। सो जब 2015 में ब्रिंगम यंग यूनिवर्सिटी ने सिबलिंग्स पे स्टडी कंडक्ट की डिफरेंट पैरामीटर्स पर तो उनके रिजल्ट्स ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया। रिजल्ट्स में ये देखा गया कि जो सिबलिंग्स वॉयलेंट वीडियो गेम्स साथ खेलते थे उनके बीच में कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और ये बात सीधे उस गेमिंग मिथ को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी कि वॉयलेंट वीडियो गेम्स आपको एग्रेसिव बनाती हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि काफ़ी गेम्स में आपको अपने भाई या बहन के साथ मिलकर एनिमीज से लड़ना होता है या तो उनकी जान बचानी होती है। रिसर्चर्स ने इसके साथ साथ ये भी पाया कि अपने सिबलिंग्स के साथ जब आप गेमिंग वर्ल्ड में अपने आप को इमर्स करते हैं और नई नई एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो आप अपने भाई या बहन के साथ एक डीप बॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करती है। नंबर 4, लर्निंग। ऑन अ बेसिक लेवल जब आप वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली वर्क एंड ग्रो कर रहा होता है। जैसे जैसे आपको पता लगता है कि कोई गेम कैसे काम कर रही है और किसी पजल को सॉल्व करने के लिए आप घंटों कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने माइंड में न्यू कनेक्शंस डेवलप कर रहे होते हैं। आप किसी लेवल को बीट करने के लिए जितना ट्राई करते हैं आपका माइंड उतनी ही तेजी से नई चीजें सीखता है और आपकी लर्निंग और ज्यादा स्पीड से होने लगती है। और कॉन्टिन्यूस लर्निंग आपके ब्रेन के लिए काफी हेल्दी होती है और कई गेम्स तो आपको लाइफ के बारे में काफी कुछ सिखाती हैं जो अपने आप में ही बहुत वैल्यूएबल है। नंबर 3, रिएक्शन टाइम।
अगर आप किसी चीज़ को ज़मीन पे गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिएक्शन टाइम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा है और चांसेस है कि आप एक गेमर भी हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनका मोशन डिस्क्रिमिनेशन, टास्क स्विचिंग और विजुअल सर्च एबिलिटी बाकी लोगों से बेहतर होता है। और जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसी गेम्स खेलते हैं जिसमें आपको क्विक रिएक्शन दिखाकर अपने एनिमी पे एम और शूट करना होता है, वो लोग रियल लाइफ में मोशन को बेटर सेंस कर पाते हैं और भीड़ में लोगों को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। इन कंक्लूजन, गेमिंग आपके हाई कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है। नंबर 2, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कई सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आपको बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि किसी सर्जन की हैंड आई कोऑर्डिनेशन टॉप नॉच होनी चाहिए, वरना वो किसी पेशेंट की गलत नस काट देगा और उसको मार सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच ने स्टूडेंट्स और मेडिकल रेजिडेंट्स पर एक स्टडी कंडक्ट की, तो उन्होंने ये पाया कि स्टूडेंट्स ने वर्चुअल सर्जरीज में बेटर परफॉर्म किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स मेडिकल रेजिडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा गेमिंग करते थे और इसलिए उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर था। एंड सीरियसली मेरे दोस्तों में जितने भी अच्छे ड्राइवर्स हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ कि उनकी ड्राइविंग कैसे अच्छी हुई, तो गेमिंग को कहीं ना कहीं डिस्कशन में ज़रूर लेकर आते हैं। नंबर 1, सेल्फ एस्टीम। वेल, एज अ गेमर मैंने काफ़ी फॉरम्स, सब रेडिट्स और ब्लॉग्स में बाकी गेमर्स के ओपिनियंस, व्यूज़, एक्सपीरियंसेस एंड रिव्यूज़ के बारे में पढ़ा है और मैंने अक्सर ये देखा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में गेमिंग ने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स किए हैं। कुछ केसेस में तो गेमिंग ने काफ़ी सुसाइड्स को प्रिवेंट भी किया है। वेल, जब आप अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलते हैं तो उनका सपोर्ट और अप्रिसिएशन आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। इसके साथ साथ जब आप किसी गेम में मेहनत करके कोई लेवल क्रॉस करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, जो कि आपकी की हुई मेहनत का इंस्टेंट फीडबैक होता है और इसके कारण आपकी मोटिवेशन एंड वर्क एथिक एक न्यू शेप ले लेता है। गेमिंग आपको अपने आप को एक बेहतर नजरिए से देखना सिखाती है एंड विद कॉन्स्टेंट अप्रिसिएशन आप वक्त के साथ अपने बारे में और अच्छा फील करने लगते हैं। वेल, गेमिंग ने मेरी लाइफ में भी काफ़ी ऐसे चेंजेस किए हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मेकिंग मी अ बेटर थिंकर एंड डेवलपिंग अ नॉट गिविंग एटीट्यूड। सो आई ट्रूली बिलीव कि गेमिंग आपको अंदर से एक बेहतर इंसान बनाती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गेमिंग करने से आपकी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिले एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली, thank you guys for watching. My name is Zed and I am signing out.